अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की रात यानी शब-ए बारात की रात मुसलमानों के लिए इबादत की रात है। ये रात अल्लाह तबारक ताला से गुनाहों की तौबा की रात है। ये रात अल्लाह तबारक ताला से ज़्यादा इस्तगफार करने की रात है। ये रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की रात है। प्यारे दोस्तों, हम लोग अक्सर छोटे बड़े गुनाह किया करते हैं। अगर हम लोग अपने दिल से इस रात में रो रो कर तौबा इस्तगफार करें और उन गुनाहों को आगे ना करने के लिए वादा करें और अपने गुनाहों की अल्लाह तबारक ताला से तौबा करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के छोटे बड़े गुनाह अल्लाह तबारक ताला मुआफ़ फरमा देगा। इस रात में इंसानों के गुनाह कसरत से मुआफ़ किए जाते हैं, अगरचे वो अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर करें। यहीं पर एक रिवायत है, आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के लिए इस रात में रहमत के दरवाज़े खोल दिया करता है और फरमाता है कि है कोई शख्स जो मुझसे अपने गुनाहों की मगफिरत चाहता हो, है कोई अल्लाह तबारक ताला का नेक बंदा जो मुझसे अपने गुनाहों की तौबा करे। और फरमाया कि इस रात में अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा किया करता है तो अल्लाह तबारक ताला इस रात की फजीलत से उस शख्स पर दोज़ख की आग हराम फरमा देता है। मेरी प्यारी माओं और बहनों और भाइयों, ये रात 5 खुसूसियत की हामी रात है। नंबर 1, हर काम का फ़ैसला होता है। नंबर 2, इबादत करने की फजीलत वाली रात है। नंबर 3, इस रात में रहमत का नुज़ूल होता है, शिफ़ाअत का एहतमाम होता है, रिज़्क़ में बरकत की रात है। इस रात में हर चीज़ का हिसाब होता है। ये रात फैसले की रात है। तो प्यारे दोस्तों, इस रात में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें, तिलावत कुरान करें, यानी इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें, नफिल नमाज पढ़ें, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा जागें, हो सके तो कम से कम उम्री कज़ा नमाज़ें जो हमारे ऊपर वाक़ई हैं उसको पढ़ें और उसके साथ साथ रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि ये रात शिफ़ाअत की रात है। ये रात गुनाहों से निजात की रात है। इस रात में जितना कसरत से हो सके तो कम से कम हम लोग तौबा इस्तगफार पढ़ें। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ इस रात की इबादत का एक सवाब ये है कि कोई शख्स शब-ए बारात की रात में सूरह यासीन को 3 मरतबा पढ़ा करता है तो उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। अल्लाह तबारक ताला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता किया करता है, इतना रिज़्क़ अता किया करता है जो उसने कभी सोचा भी ना होता है। जो कोई शख्स इस रात में 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ा करता है उसकी उम्र में इजाफ़ा होता है, उम्र लंबी होती है। जो शख्स इस रात में 3 मरतबा सूरह यासीन को पढ़ा करता है तो अचानक आने वाली आफतों से उसकी हिफाजत होती है, तमाम तरह की परेशानियों से महफूज रहा करता है। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स इस रात में सूरह दुखान को 7 मरतबा पढ़ा करता है तो 70 दुनियावी हाजतें उसकी पूरी होती हैं और 70 आखिरत की हाजतें उसकी पूरी हुआ करती हैं और वो शख्स इस रात में जो मांगा करता है उसको मिला करता है। प्यारे दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। हाथ फैलाएं तो परवरदिगार अल्लाह तबारक ताला के सामने फैलाएं। रिज़्क़ तलब करें, उससे तलब करें। परेशानियों से महफूज रहने के लिए दुआ करें तो
उससे करें तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग तमाम उम्र परेशानियों से महफूज रहेंगे और रिस्क देने वाला अल्लाह तबारक ताला है। तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ उसी से ही रिस्क तलब करें। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, नफिल नमाज पढ़ें, अपने गुनाहों की तौबा करें। प्यारे दोस्तों, नफिल नमाज मेरी माएँ व बहनें अक्सर परेशान रहती हैं, कुछ भाई लोग भी परेशान रहते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, हम लोग नफिल नमाज कैसे अदा करें। मैं उन लोगों के लिए एक नहायत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। नफिल नमाज पढ़ने का अगर कोई भी सूरत याद नहीं है, आप लोग आज नमाज इशा के बाद से लेकर फजर की अजान होने से पहले पहले तक दो रकत नफिल नमाज करके कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें, जैसे हर नफिल नमाज की नियत किया करते हैं। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। अगर दिल में इरादा कर लिया 2 रकत नफिल नमाज के लिए तो वो भी नियत है। नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद आप पहली रकत में सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें और उसके बाद आप लोग सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद कुछ इस तरह से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आप 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, जितनी मरतबा भी चाहें सूरह इखलास को पढ़ें। रुकू सुजूद करें, पहली रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें और दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा के बाद उतनी ही मरतबा सूरह इखलास पढ़ें जितनी आपने पहली रकत में पढ़ी है। उसके बाद रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें और उसके बाद वहीं जानमाज पे बैठ के एक तस्बीह आप लोग दुरूद पाक की पढ़ें, जो भी दुरूद पाक याद हो। इसी तरह से आप लोग जितनी रकत भी नफिल नमाज पढ़ना चाहें इसी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। जिनको कुछ याद नहीं होता है वो इस तरह से नफिल नमाज पढ़ें। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तौबा अस्तगफार पढ़ें, कुरान करीम पढ़ें और अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। एक आखिरी मैसेज, प्यारे दोस्तों, कम से कम आप लोग कल का रोज़ा ज़रूर रखें क्योंकि शाबानुल मुअज़्ज़म के इस महीने की 15वीं तारीख के रोज़े की बड़ी फजीलत है। जो कोई शख्स शाबान की 15 तारीख का रोज़ा रखा करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके 50 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग सही हैं, सेहतमंद हैं, कोई बीमारी कोई परेशानी नहीं है, रोज़ा रख सकते हैं, तो प्यारे दोस्तों कल का रोज़ा आप लोग ज़रूर रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं कल को आप लोगों को बताऊंगा कि रोज़े की हालत में कौन से अमल करने चाहिए, कल दिन में कौन सी नफिल नमाज पढ़नी चाहिए और रोज़ा इफ्तार के वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त हुआ करता है, उस वक्त दस्तरखान पर बैठकर कौन सा अमल किया जाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों कल की वीडियो का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह ताला कल 3 वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हो सके अगर आपको लगे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला इसको लाइक और शेयर आज की रात में ज़रूर करें। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं की गुजारिश में हूँ शाहबाज हुसैन। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।